श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम डेली मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ। तो बस यहाँ पर गुनगुना हॉट वाटर है, वो मैं बैठ कर पी रही हूँ। तो आराम से मुंह के अंदर पानी का जो घूंट भरकर इस तरीके से 4 या 5 बार इसको मैं राउंड राउंड घुमा रही हूँ। तो मुंह की कसरत भी हो जाती है इस तरीके से। तो बस आराम से बैठकर मैंने हॉट वाटर है वो भी पी लिया है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मॉर्निंग का हल्का फुल्का काम है वो करूँगी। अभी मुझे योगा एक्सरसाइज करना बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी है वो मैं हटा दूंगी। तो बस थोड़ा सा इस तरीके से मैं ड्रिंक पीने के बाद कुछ हल्का फुल्का थोड़ा जो सुबह का घर का काम होता है वो मैं कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो सोफ़ा इस तरीके से पड़े हैं, तो कभी कभी जब मैं रात में सोने जाती हूँ तभी मैं सोफ़ा अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो कभी कभी रह जाता है, तो मैं योगा एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ पर अच्छे से ठीक कर देती हूँ, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और मेरा अच्छे से योगा एक्सरसाइज करने में मन लगे। वरना इस तरीके से सामने की तरफ जो पूरा मेसी पड़ा होता है तो बिल्कुल भी कोई काम में मन नहीं लगता है। तो उससे तो अच्छा है कि उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर ठीक कर देती हूँ, उसके बाद मैं योगा एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस आज मैं ज़्यादा नहीं करने वाली, बस थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगी। तो बस यहाँ पर मैट भी मैंने नहीं बिछाई है। तो योगा एक्सरसाइज है वो भी मैंने कर दी है। तो बस अब करते हैं मॉर्निंग का सुबह का घर का काम स्टार्ट। तो बस यहाँ पर बेड है वो सबसे पहले मैं ठीक कर दूंगी। तो ज़्यादातर इस तरीके से पूरा बेड बिखरा होता है सुबह के टाइम, तो मैं यही समेटती हूँ ताकि आधा कमरा ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग का जो सुबह का काम है वो बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बस बेड मैंने अच्छे से बना दिया है। इस तरीके से मैं पिलो भी लगा दूंगी ताकि देखने में बहुत ही सुंदर दिखे। और बेड के पास जो यहाँ पर साइड में टेबल, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर वहाँ पर लगा दूंगी साइड में ही। तो कुछ इस तरीके से सुबह का हाउसवाइफ का घर का काम चलता रहता है। बस जो भी चीज़ें हैं वो मैं सुबह के टाइम ज़्यादातर समेटती हूँ। और लिविंग रूम में एंटर होती है, यहाँ पर टीवी के पास जगह होती है, तो सारी चीज़ें सब लोग आकर यहीं पर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पर जो बेडरूम में चीज़ें रखनी होती वहाँ पर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर चाबियाँ है वो भी यहाँ पर टांगने के लिए रखा है, लेकिन सब लोग आते हैं, यहाँ पर स्पेस है तो यहीं पर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर सारी चाबियाँ वो भी मैं उठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं टांग दूंगी जहाँ पर हम रखते हैं सारी चाबियाँ। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से रोज़ मैं सारी चीज़ें सबसे पहले अरेंज करती हूँ, उसके बाद डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें थी वो मैं हटा दी ताकि मैं अच्छे से पूरा यहाँ पर क्लीन कर सकूँ। तो मैं इसी हैबिट से काम करती हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग करने में भी चीज़ें आड़े ना आए। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ उसकी जगह पर। तो बस टीवी है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर टीवी का यूनिट है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ ताकि हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस टीवी यूनिट साफ़ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्रिज के पास। तो फ्रिज को भी मेरा डेली रूटीन में बाहर से पूरा क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से हम मैनेज करते हैं हमारे घर को, तो बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली रूटीन में कर ही लेती हूँ। फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर भी ऊपर की तरफ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है तो थोड़ा सा वहाँ पर रह जाता है, डस्ट होती है। तो इस तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ। इसी तरीके से थोड़ी सी हमारे अंदर हम हैबिट करते हैं इस तरीके से क्लीनिंग करने की, तो फिर रोज़ के रोज़ सफाई हो जाती है घर की। तो फिर गंदा भी नहीं दिखता है घर, और आसानी से हम काम भी कर सकते हैं। तो पूरे घर के अंदर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग सब कर दी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो वो भी मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बस बेडरूम में भी झाड़ू लगा दिया, मेरे बेटे के कमरे के अंदर भी लगा दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर पूरा घर मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, हम हाउसवाइफ उसे मंदिर की तरह सजा कर रखते, एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है घर छोटा हो या बड़ा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस हमें साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस घर छोटा भी हो तो भी हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बड़ा घर हो तो ही हम घर की सफाई करें। तो मेरा घर भी बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बस छोटा ही है।
तो बस एक बेडरूम है, एक छोटा सा ही कमरा और लिविंग रूम एंड किचन। तो बिल्कुल भी मेरा घर भी बड़ा नहीं है, लेकिन साफ सुथरा रखना ही चाहिए हम हाउस वाइफ को। तो बस यहाँ पर 2 रूम में मैंने पोछा भी लगा लिया है। आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफा है, उसके नीचे भी मैं बैठकर इसी तरीके से यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस इसी छोटी छोटी आदत की वजह से हमारा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस ज़्यादातर कितना समय लगता है, बस थोड़ा ही हम कोने कोने में सफाई कर देते हैं, तो फिर ज़्यादा हम पर ही बर्डन नहीं रहता है काम का। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस यहाँ पर कबर्ड खोल कर मेरे लिए जो ड्रेस है वो मैं निकाल रही हूँ। तो घर का पूरा काम हो चुका है, बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आज जाना है मम्मी के पास, घर जाऊंगी वहाँ पर। आज खाना खाने के लिए बुलाया है क्योंकि परसोत्तम मास चालू है, श्रावण मंथ चालू है, तो जाना है खाना खाने के लिए। बस कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो ये वाला कुर्ता सेट है वो निकाला है, तो बस पहन लेती हूँ। काम पूरा हो चुका है, सिर्फ चाय के बर्तन ही है। तो बस पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, देर हो रही है, 10:30 बज चुके हैं, घड़ी दिखाती हूँ। तो बस अब निकलते हैं कपड़े चेंज कर कर। तो कपड़े तो चेंज कर लिए, उसके बाद बारी आती है स्किन केयर रूटीन की। तो जैसे हम घर को अच्छे से सजा कर रखते हैं, इस तरीके से अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी भी केयर करनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लोशन लगाया है, थोड़ा सा काजल, लिप ग्लॉस। तो बस इसी तरीके से घर का काम करते करते मैं खुद के लिए भी ज़रूर टाइम निकालती हूँ, अपनी भी केयर करनी ही चाहिए। हम हाउस वाइफ है तो क्या हुआ, भले ही हमें कोई काम नहीं होता है तो हमें घर के बाहर नहीं जाना होता है, लेकिन घर के अंदर भी हमें साफ़ सुथरा होकर रहना चाहिए, अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो घड़ी है वो मैं निकाल रही थी, लेकिन एक घड़ी है मैं चार्ज करना ही भूल जाती हूँ, तो बस ये वाली निकाल ली है। तो बस ये पर्स ले लिए, इसके अंदर एक वॉलेट भी रख दिया है, बस ना ही बड़ी है ना ही छोटी है। तो बस ये लेदर का पर्स है वो मैंने ले लिया है। तो बस यहाँ पर घर का वैसे तो पूरा काम हो चुका है, लेकिन किचन में थोड़ा सा जो एक ही बर्तन है आप देख सकते हैं, पतीली है, तो उसको क्लीन करना है। तो बस अच्छे से मैं उसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इस तरीके से रख कर जाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बस थोड़ी ही देर लगती है। इससे अच्छा है हम कर ही लेते। फिर तो कहीं पर भी मुझे जाना होता है तो मैं सारा घर का काम इसी तरीके से निपटा कर ही जाती हूँ। तो वो मेरा डेली का रूटीन है। कभी कभार ठीक, ज़्यादातर तो मैं पूरा घर का काम निपटा कर ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर गेस्ट है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं किचन का काम है वो भी मैं निपटा कर ही जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप है, प्लेटफॉर्म है, उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं छोटी छोटी जो आदत मेरे अंदर खुद ही सुधारती हूँ, ताकि मेरा घर देखने में भी सुंदर दिखे और मेरे पर भी काम का बर्डन ना रहे। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ काम को। तो बिल्कुल भी काम करने में भी देर नहीं लगती और काम करना भी हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो बस इसी तरीके से मैं मल्टीटास्किंग कर कर काम करती हूँ, तो फटाफट से घर का काम हो जाता है। तो बस मैं तैयार भी हो चुकी, हम लोग निकल चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड गए हैं गाय को चारा खिलाने के लिए, तो बस मैं और वीर बैठे हैं गाड़ी में। तो बस यहाँ पर हम इसी तरीके से गाय को चारा खिलाते हैं। तो हमसे जितना बन पड़ता है इतना हम कर्म करते ही है, भले ही हमसे थोड़ा हो, लेकिन एक एक इंसान अगर थोड़ा थोड़ा करेगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इस तरीके से पुण्य करना ही चाहिए, हमसे बन होता है इतना हमें करना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये कॉलोनी है, वहाँ पर हमारा प्लॉट है, तो बस वही देखने के लिए हम आए थे। तो एंटर होते ही यहाँ पर मंदिर था और गार्डन एरिया भी था आगे की तरफ। तो बस जो लास्ट में वहाँ पर कार खड़ी है वहीं पर हमारा प्लॉट है। तो 3 या 4 साल से मैं आई नहीं थी यहाँ पर देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो ना देख कर चलते हैं। तो बहुत ही सारे मकान हो चुके हैं यहाँ पर, जहाँ हमारा प्लॉट है वहाँ सामने ही ये मकान बन रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा देखने के लिए आ गई थी अंदर। तो ये बेडरूम है, ये लिविंग रूम, ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की, यहाँ पर किचन है। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख रही थी किस तरीके से है। तो अभी हमें बनाना तो नहीं है, बस ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे। तो बस अब चलते हैं, जाते हैं मम्मी के घर। तो रास्ते में हो चुकी है बारिश चालू, आप देख सकते बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा था। तो बहुत ही हमने एंजॉय किया रास्ते में भी। तो बस हम मायके पहुंच चुके, यहाँ पर एंट्रेंस में हम आ चुके मम्मी के घर के पास। तो
ये है मेरे भाई और भाभी की बेटी, छोटी बेटी आरना। तो बस यहाँ पर चॉकलेट्स के कलर थे तो वो हाथ में देख रही थी। तो बहुत ही बड़ी हो गई है हमारा छोटा बेबी, इसका नाम हमने आरना रखा है। तो मैं वैष्णवी के लिए चॉकलेट्स लाई थी तो वो देख रही थी आरना। तो घर के अंदर आते ही मैंने आरना को गोद में उठा लिया, उसके साथ खेलने में लग गई थी और वैष्णवी भी बैठी थी मेरे पास। तो बस यहाँ पर वैष्णवी खेल रही थी। तो सारा किचन का सामान इस तरीके से उसने रख दिया है। तो वो मेरे लिए खाना बना रही और फिर मुझे दे रही थी कि बुआ खा लो। तो बस यहाँ पर फ्रूट कटिंग कर रही है वैष्णवी। तो इस तरीके से उसे बहुत ही शौक है कुकिंग का, तो पूरा दिन इसी तरीके से लगी रहती है। और यहाँ पर आप लोगों को वैष्णवी हाय बोल रही है। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से पता ही नहीं चला पूरा दिन किस तरीके से निकल गया। और आरना यहाँ पर कैमरा के सामने देख रही है सबको। तो बस ये भी छोटा बेबी हमारा बड़ा हो चुका है तो बहुत ही बातें कर रही थी हमारे साथ वो। तो बस यहाँ पर मैं और आरना ऐसे ही शूट कर रहे थे, इतने में ही वैष्णवी आ चुकी मेरे पास के बुआ मुझे भी ले लो वीडियो में। तो उसे बहुत ही पसंद है वीडियो में आना, क्योंकि ये सारे मेरे व्लॉग्स देखती है तो उसको बहुत ही पसंद है व्लॉगिंग करना भी। तो जब भी मैं जाती हूँ तो इस तरीके से वो मेरे पास आ ही जाती है कहीं से भी। तो आज पूरा दिन मैंने मायके में एंजॉय किया। शाम को फिर मैं वापस आ गई तो थोड़ा सा मैं उदास हो गई थी, क्योंकि फिर पूरा दिन वहीं पर थी तो फिर अच्छा नहीं लगता है वापस आते हैं। तो बस रास्ते में यहाँ पर मुझे गमले लेने थे तो मैं यहाँ पर रुक गई थी, लेकिन भाव में वो समझ ही नहीं रहे थे, बहुत ही महंगा बोल रहे थे। तो फिर मैंने नहीं खरीदा, बाद में कभी आऊँगी तब मैं खरीद लूँगी। तो वो एक गमले का 1700 1800 इतना बता रहे थे, इसलिए फिर मैंने नहीं खरीदा, इसलिए मैं बाद में जाऊंगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।